चलिए अब चलते हैं कोयलांचल धनबाद, जहां पर हम बात करेंगे कि कोयलांचल धनबाद में मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है। क्योंकि हमने लगातार देखा है झारखंड के कई ज़िले हैं जहां मौसम में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। कोयलांचल धनबाद की क्या स्थिति है ये हम जानेंगे। हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़ेंगे। तो धनबाद कोयलांचल में मौसम का क्या मिजाज है ये हम समझेंगे। हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं, उनके रुख कर लेते हैं। राजकुमार, सबसे पहले बात मौसम की करेंगे। झारखंड के कई जिलों में मॉनसून अभी भी सक्रिय नहीं है। राजकुमार, कई जिलों को अगर हम देखें तो मॉनसून का जो ग्राफ है वो अभी भी नीचे बना हुआ है। आपके जिले की स्थिति बताइए। देखिए जिस तरह से अगर हम मानसून की बात करें तो एक सप्ताह विलंब से झारखंड में मानसून पहुंचा और इस कदर बारिश चाहिए जिस स्थिति में बारिश जितनी मात्रा में बारिश होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं हुई है। लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल दोपहर के बाद से राहत मिली और शाम को शहरी क्षेत्र में झमाझम बारिश मिली। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अधूरा रह गया और ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ हल्की बूंदाबांदी होकर खत्म हो गई। इसके अलावा कोयलेरी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर बारिश देखने को मिली और वहां पर बारिश की वजह से गैस का रिसाव भी शुरू हो गया। कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई है और वहां पर लोग दहशत में भी हैं। लेकिन क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र की पहले बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो खेतिहर लोग हैं, जो किसान हैं, वो अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बिचड़े जो है वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो एक दो दिनों में अगर बारिश अच्छी होती है तो रोपाई की जो प्रक्रिया है, धान की रोपाई, वो शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि धनबाद का शहरी क्षेत्र जो है जोरदार बारिश होने की वजह से पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। धनबाद के SNMMCH की अगर बात करें तो वहां पर जो सर्जरी वार्ड है, जनरल वार्ड है, वहां पानी घुस गया। एक निजी अस्पताल है धनबाद का जलान अस्पताल, वहां पर भी इंक्रोच किया गया है नालियों को, तो वहां पर भी बारिश का पानी जो है वहां वार्ड में घुस गया। तो ये तमाम जगह है जहां पर बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हुई। कल जो इस्कॉन की तरफ से जो रथ यात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई थी वहां पर भी बारिश की वजह से कलल पड़ी, हालांकि श्रद्धालुओं की भीड़ काफी थी। इसके अलावा अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर बिजली की समस्या सबसे अधिक विकराल होती दिख रही है। अगर हम जो धनबाद का कांड्रा टू इलाका है, इस क्षेत्र में आसन बनी टू एक पंचायत है, वहाँ खिलखिलाली गाँव है, वहां पर दिन भर बिजली की आंख मिचौनी होती रही और ओवरलोड की वजह से विभाग की तरफ से जो ट्रांसफार्मर लगाने में बार बार आनाकानी की जाती है। जितना लोड होता है उतना ट्रांसफार्मर जो है उतने लोड का ट्रांसफार्मर नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी होती है, बच्चों की पढ़ाई में परेशानी होती है। और विभाग के जो लोग हैं कहीं ना कहीं खास करके जो सीनियर पदाधिकारी है वो तो फोन तुरंत उठा लेते हैं, लेकिन जेई स्तर के जो पदाधिकारी है या फिर जो उससे नीचे के जो मैनेज वर्कर है वो तो काम करने में लगे होते हैं और ऐसे में वो लोगों का फोन नहीं उठा पाते, तो लोगों में आक्रोश देखने को मिलती है। जी नवीन। चलिए, तो लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और कई जगह पर बारिश जो है वो आफत बनकर लोगों के लिए आई है। राजकुमार, इसके अलावा हम बात करेंगे आज कोयलांचल धनबाद की, तो क्या कुछ शहर में प्रमुख गतिविधियां रहेंगी, चाहे राजनीतिक गतिविधि की बात करें या इसके अलावा, और क्या कुछ हलचल आज शहर में देखने को मिलेगा? नवीन, देखिए शहर में आज महत्वपूर्ण जो आज चर्चा का विषय है वो ये है कि लोकसभा चुनाव में कुछ दिन पहले जो कांग्रेस ने समीक्षा की थी कि उन्हें हार किस लिए मिली, और अब JMO जो है वो भी अब समीक्षा कर रही है। कुल 4 पदाधिकारियों को, पार्टी के पदाधिकारियों को उन्होंने शोकॉज किया है, जिसमें पूर्व विधायक फूलचंद मंडल है, इसके अलावा उनके बेटे धर्मेंद्र मंडल है जो कि पार्टी में केंद्रीय सदस्य है, अशोक मंडल है जो कि निरसा इलाके से पार्टी का नेतृत्व करते हैं, एक अन्य और नेता है। ये सभी नेता जो हैं वो सूरी समाज से आते हैं, सूरी समाज के बड़े नेता हैं, और जो भाजपा विधायक ढूलू महतो सांसद बने हैं वो भी सूरी समाज से आते हैं। तो उस परिस्थिति में चूंकि सूरी समाज ने पिछले दिनों जब बैठक की थी चुनाव के दौरान, तो उन्होंने फूलचंद मंडल के साथ में वहां पर वो मौजूद थे तमाम लोग, और वहां पर सांसद के रूप में ढूलू महतो के चयन के लिए वहां पर सहमति बनी थी और उन्हें वोट देने की अपील की गई थी समाज की तरफ से, और इसका विरोध फूलचंद मंडल ने नहीं किया। बाद में सार्वजनिक कोई बयान नहीं दिया इसके विरोध में, जिसकी वजह से पार्टी ने उन्हें शोकॉज किया है। पार्टी को ऐसा लगता है कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी अनुपमा सिंह हैं उनके हार में कहीं ना कहीं इन लोगों की
सहभागिता रही है उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया। इन लोगों ने धूली मतों को सपोर्ट किया और उन्हें सांसद बनाने का काम किया। अगर हम फूलचंद मंडल के पुराने इतिहास को खंगालें तो आपको बता दें कि फूलचंद मंडल संघ से जुड़े हुए नेता रहे हैं। पिछले दिनों अगर हम पिछले लोग विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो वो नाराज होकर के झामुमो में चले गए थे और झामुमो के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वहां पर उन्हें करारी शिकस्त मिली थी, वो हार गए थे चुनाव और इंद्रजीत महतो को यहाँ से सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से जीत मिली थी। फूलचंद मंडल 3 से 4 बार विधायक रह चुके हैं, तो इस परिस्थिति में 2 बार भाजपा विधायक रहे हैं, जेएमएम से विधायक रह चुके हैं, तो वो लंबा बैकग्राउंड भाजपा के साथ उनका रहा है और ऐसे में अगर भाजपा के प्रत्याशी को उन्होंने मदद की है, दूसरी बात सूरी समाज से जुड़े होने के नाते अगर उन्होंने मदद की है तो इसका खामियाजा उन्हें पार्टी के कोकट के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके परिवार की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि वो उचित प्लेटफॉर्म पर इसका जवाब देंगे। और अगर हम धनबाद की अन्य गतिविधियों पर नजर डालें तो आज आपको बता दें कि व्यवसायियों में भी काफी नाराजगी है बिजली की आंख मुचलनी को लेकर और अब व्यवसायी जो है वो आंदोलन के मूड में है। इसके अलावा जिला चेंबर का चुनाव जो है वह 16 तारीख को होने वाला है, इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। साथ ही अगर हम धनबाद जिला प्रशासन की बात कर रहे हैं तो धनबाद जिला प्रशासन लगातार जो है वो एनजीटी की रोक के बावजूद कोयले का और जो बालू का अवैध खनन है उसे रोक पाने में अक्षम रही है और लगातार प्रतिदिन की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पे अवैध बालू जो है खनन हो रहा है और उसका ट्रांसपोर्टिंग जिले भर में से हो रहा है और इसमें जो लाभों का हिस्सा है वो जिला प्रशासन और धनबाद पुलिस दोनों के जो पदाधिकारी हैं उनके पास जा रहा है और एनजीटी के जो रोक है वह कहीं ना कहीं असफल साबित हो रही है। तो साथ ही धनबाद जिले में आज कई अन्य गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। ट्रैफिक व्यवस्था जिले में सुदृढ़ होने की संभावना है क्योंकि ट्रैफिक डीएसपी जो है उन्होंने कई तरह के प्लान किए हैं। धनबाद नगर निगम शहर की साफ सफाई, नाले की साफ सफाई आदि में बेहद दिलचस्पी दिखाने की बात कह रही है। बहरहाल देखना यह होगा कि किस तरह से जो शहरी क्षेत्र है वो बारिश के पानी से महरूम रहेंगे और बारिश का पानी जो है वो सही तरीके से नाले के माध्यम से निकल जाएगा और शहरवासियों को वाटर लॉगिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी नवीन, चलिए, तो कई तरह की गतिविधियां हैं वो देखने को मिलेंगी और सिलसिलेवार तरीके से आपने बताया राजकुमार कि क्या कुछ आज शहर में घटेगा, क्या कुछ हलचल रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि मौसम का मिजाज हम लगातार आपको बता रहे हैं, झारखंड के कई जिलों में मानसून अभी भी सक्रिय नहीं है, तो वहीं पर कई जगहों पर किसानों को पर्याप्त खेती की जो मात्रा है वो सुनिश्चित करने के लिए पेयजल की ज़रूरत पड़ रही है। तो कहीं पर बारिश जो है वो आफत बनकर भी लोगों पर टूटी है। इसके अलावा भी और कई गतिविधियां धनबाद की बात करें तो देखने को मिलेंगी। वहीं हजारीबाग में आपको बताएं कि सीबीआई की टीम फिर से एक्टिव नजर आ रही है और नीट पेपर लीक मामले में तार जोड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।